हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मैसेज व्हाट इज इकोनॉमिक कोरोना 2.0। सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से विश यू ऑलवेज फॉर वेरी हैप्पी संडे एंड सेकेंड डेट ऑफ मई। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक कोरोना 2.0। जैसा कि ये दूसरा साल चल रहा है, ये कोरोना का दूसरा साल चला है जिसे हम कोरोना 2.0 के नाम से जानते हैं। पहले साल में केसेस उतने नहीं थे, लेकिन इस साल केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, दवा भी आ चुका है। कोरोना 1.0 का दवा तो बन चुका है, लेकिन ये जो कोरोना का 2.0 जो सेकेंड वेव चल रहा है उस पर ये दवा कारगर नहीं हो रहा है। कुछ दवा कारगर भी हो जा रहा है कुछ लोग पे नहीं भी हो रहा है। तो ओवरऑल जो हम कहें, वैसे मौत तो 10 साल से नीचे 60 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस में मौत 10 से 60 के बीच में भी हो जा रहा है। अब ये जो कोरोना 2.0 जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं, जो कोरोना 1.0 में जो पिछले साल 24 घंटा में 100-150 केस भी नहीं होते थे, वो इस साल 24 घंटे में 1000-2000 से ऊपर केसेस हो जाए। अब चूंकि कोरोना का सेकेंड वेव, सेकेंड वर्जन 2.0 चल रहा है, तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए, चाहे सेकेंड वेव हो चाहे फर्स्ट वेव, आदमी मृत्यु उसी की हो रही जिसके अंदर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है। अब चाहे वो 60 साल से नीचे हो चाहे 10 साल से ऊपर। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर हम कोरोना 2.0 में अगर बात करें तो कोरोना 1.10 के मगर इस साल मौत ज़्यादा हो रही है, जो पिछले साल कम थे। केसेस भी ज़्यादा, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केसेस भी बढ़ भी रहे हैं तो ठीक भी हो जा रहे हैं। उसमें से बहुत से अंडर रिकवरिंग प्रोसेस में है और कुछ लोग की मौत भी है। हाँ, अब चूंकि इसमें ये कोरोना 1.0 में तो आदमी 14-15 दिन तक के बाद मौत होती है। अब इसमें क्या है, 2-3 दिन 4 दिन में भी मौत हो जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कोरोना 1.0 और कोरोना 2.0 में, मौत तो उसी की हुई जिसकी अंदर से इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है। अब या तो उसको रोग है इसलिए नहीं है, या उसका बॉडी स्ट्रक्चर इंटरनल ऐसा है जो जो कोरोना नामक कीड़े को भी सहन ना करता। हाँ, लेकिन ओवरऑल ये है कि 10 साल से नीचे 60 साल ऊपर मौत हो रही है। ऐसे केसेस 80-90%, 10% ऐसे केसेस है जिनकी मौत 10-60 से 20 में हो रही है। लेकिन ओवरऑल जिनकी भी हो रही है उन्हीं की हो रही है जिनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग, उसकी मौत नहीं हो रही, क्योंकि 60 साल से ऊपर वाले भी बच रहे हैं, 60 से 10 के बीच भी बच रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो WHO का है, मास्क पहने, सैनिटाइज करे, घर से बाहर निकले, ये ऊपर से आपको इंटरनल सुरक्षा देगा। और अंदर से क्या करते रहे, घर पे योगा करते रहिए, एक्सरसाइज करिए, खट्टी खट्टी चीज़ें खाते रहिए, आयुर्वेद का इस्तेमाल करिए, क्योंकि दवा के पहले लोग यही करते थे। तो ये सब काम घर पे करिए, सुबह शाम योगा, एक्सरसाइज, खट्टे चीज़ें, ऐसी चीज़ खाइए पीजिए जो कोरोना दूर रहे। ये आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन था। और ऊपर घर से बाहर निकलिए तो मास्क पहने, सैनिटाइज करिए ऊपर, क्योंकि आदमी को बचने के लिए दोनों तरह की सिक्योरिटी चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल। क्योंकि जो सेकेंड वेव चल रहा है थोड़ा खतरनाक है, तो सुरक्षा ही इसका बचाव है, इसका सुरक्षा ही बचाव है। क्योंकि बहुत एक्सपोर्ट का ये भी मानना है कि कभी जाएगा नहीं हमारे जीवन से। जैसे एड्स और कैंसर की दवा अभी तक, उसका परफेक्ट दवा अभी तक नहीं बना, इसी तरह ये भी नहीं जाएगा। तो अनुमान ये लगाया जाए एक्सपर्ट लोग कि पूरी तरह से कोरोना को इंडिया में खत्म होने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है कभी भी ना खत्म हो। ठीक, तो फिलहाल इसकी अभी दवा सब कुछ होने के बावजूद भी परफेक्ट इसका इलाज यही है, इसकी सुरक्षा, इसका बचाव है। मास्क पहने, सैनिटाइज करिए, ये आपको ऊपर से सुरक्षा देगा। और इंटरनल योगा एक्सरसाइज करते रहिए, घर पे खट्टी खट्टी चीज़ें खाते रहिए, ये आपको इंटरनल दोनों तरह की, जो व्यक्ति ये दोनों तरह की सुरक्षा के साथ रहेगा वही बच पाएगा। नहीं तो यहाँ पे एज का बाउंडेशन नहीं, वो कोई भी मौत के कगार पे जा सकता है जिसके अंदर से इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं। तो अपने अंदर से इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनाते रहिए और ऊपर से मास्क सैनिटाइज करते रहिए, तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपसे संबंधित लोग सुरक्षित रहेंगे और हम सब सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने आप, हम सुरक्षित, आप सुरक्षित, हम सभी सुरक्षित। ओके, तो हम कह सकते हैं अब यहीं पे इकोनॉमी कनेक्ट करेंगे कि कोरोना 2.0 में इंडिया की अर्थव्यवस्था
लॉस में जा रही है, और जब इंडिया की लॉस में जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगा, जब एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा तो इनकम भी कम जनरेट होगा, और इनकम कम जनरेट होगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी जनरेट कम होगा, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम जनरेट होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम जनरेट होगा, और जब इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा प्रोडक्शन भी, यानी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलती रहेगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन रहेगा। और ये कोरोना काल जब तक चलता रहेगा, कोरोना महाकाल, ये जो महामारी है हम इंडिया जैसे देशों में, ये तब तक उस देश की इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है वो तो डेवलप करेगी, लेकिन डेवलप भी करेगी और अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन होता है, और एक प्रकार से नेगेटिव साइन बना रहेगा। और जब तक कि कोरोना पूरी तरह से कंट्री से नहीं हटता है तब तक इंडिया की जीडीपी पॉजिटिव में पहुंचेगी नहीं, अगर पहुंचेगी भी तो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत पहुंचे। तो यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोरोना का इकोनॉमिक से बहुत ही बैड रोल अदा होता है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी व्यवस्था धड़ के गिर जाएगी, और गिर रही भी है। अगर ये जिस दिन पूरी तरह खत्म हो गया हमारे देश से, तब इकोनॉमिक जो जीडीपी है वो अपने पॉजिटिव पथ पे धीरे धीरे आएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना 2.0 का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही न बहुत अच्छा है तो न बहुत बैड है, एज ए मीडियम में है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये नेगेटिव साइन है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना 2.0 का हो सकता है आगे तो कोरोना 3.0 भी चले। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कोरोना 2.0। कोरोना 2.0 का इकोनॉमिक एफेक्ट बहुत ही निगेटिव रोल अदा होता है। तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक कोरोना 2.0। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विषय में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी लगते हैं, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़, और मेरा माना वीडियो आपके लिए, आप सभी सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट्स ओल्ड। ओके मैच, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव। So once again wish you always for very happy Sunday to you and your family on behalf of Har Har Mahadev, Har Har Mahadev.